नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आपके सामने आज एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है ऐप्स एंड पोर्टल की कोरोना वायरस से संबंधित। तो इसमें कोरोना वायरस से रिलेटेड जिन जिन राज्यों ने, जिन जिन सरकारों ने या फिर भारत सरकार ने जो भी एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं जो कि कोरोना वायरस से संबंधित है, उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे इस एक स्पेशल वीडियो में। इसकी आपको क्विज़ भी प्रोवाइड की जाएगी। क्विज़ मिलेगी आपको एमजेटी ऐप में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले कोरोना वायरस से संबंधित प्रश्नों की 2 वीडियो आ चुकी है और उन दोनों वीडियो की क्विज़ भी अवेलेबल है। वो क्विज़ मिलेगी आपको एमजेटी ऐप पर, मिश्रा जी टेक्निकल ऐप पर। तो इस ऐप पर जाइए और उन दोनों क्विज़ को भी सॉल्व कर लीजिए, अपनी रैंक भी जान लीजिए। ठीक है, दोनों प्रीवियस वीडियो को भी देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोरोना वायरस से संबंधित एप्लीकेशन और पोर्टल की। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया? दोस्तों सबसे पहले आई थिंक पंजाब ही ऐसा राज्य था जिसने कोविड-19 से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन लॉन्च किया था और उस एप्लीकेशन का नाम था कोवा पंजाब। कोवा का मतलब है कोरोना वायरस अलर्ट। ठीक है, तो कोरोना वायरस अलर्ट पंजाब नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया पंजाब सरकार ने। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस कंपनी ने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए वेबसाइट लॉन्च की? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने एक वेबसाइट लॉन्च की थी। इस वेबसाइट का लिंक था bing.com/covid। क्या था? bing.com/covid था। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसे लॉन्च किया था। अभी आगे और भी वेबसाइट्स आएंगी, उनके बारे में भी हम लोग जानते चलेंगे। अगला है, किस सोशल मीडिया साइट ने कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी के लिए कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन हब लॉन्च किया? तो दोस्तों व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन हब। ये एक चैटबॉट है बेसिकली। तो इसे व्हाट्सएप ने लॉन्च किया था जिससे जो व्हाट्सएप पर अफवाहें फैल रही थी उनके बजाय सही और सटीक जानकारियाँ लोगों तक पहुँचाई जाएँ। इस वजह से व्हाट्सएप ने इसे लॉन्च किया था। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप पर अफवाहें बहुत ज़्यादा फैल रही थी कि किस देश से, किस राज्य से, कहाँ से कितनी घटनाएँ हुई हैं, इससे रिलेटेड कितने मरीज आए हैं, कितनी डेथ्स हुई हैं। इन सब पर सही, सटीक और ऑथेंटिक जानकारी देने के लिए व्हाट्सएप ने ये चैटबॉट शुरू किया है। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोरोना वायरस से रिलेटेड एप्लीकेशन के क्वेश्चंस को फेस करें, जब भी आपके सामने ये क्वेश्चन आए, अभी यहाँ पर क्विज़ में या प्रैक्टिस सेट में या फिर एग्ज़ाम में ही, तो आप लोग एक चीज़ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ऑप्शंस पर बहुत ही केयरफुली नज़र डालिएगा। ठीक है, क्योंकि एक एक शब्द, एक एक अक्षर बदलने से राज्य बदल जाता है। कौन सा राज्य का कौन सा एप्लीकेशन कोरोना वायरस से रिलेटेड लॉन्च किया गया है, एक एक शब्द, एक एक अक्षर चेंज होने पर वो राज्य चेंज हो गया है। तो इस वजह से आप लोग ऑप्शंस जो दिए रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है कोरोना वायरस से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे पोर्टल और एप्लीकेशन ऐसे आएंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपका रिवीजन बार बार करा करके आपको सब कुछ याद करा दिया जाए। क्लियर है। तो कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन हब लॉन्च किया व्हाट्सएप ने। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कोरोना वायरस से निपटने के लिए एप्पल ने कौन सी वेबसाइट लॉन्च की? देखिए अभी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात की, अब एप्पल के बारे में बात करते हैं। एप्पल ने लॉन्च किया दोस्तों apple.com/covid19। अब ध्यान रखिएगा, जो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था वो था bing.com/covid, यानी उसमें 19 नहीं था। ठीक है, लेकिन एप्पल ने जो लॉन्च किया अपनी वेबसाइट, उसमें स्लैश करके कोविड-19 है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में सरकार ने कौन सा कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया? अब देखिए सरकार ने कई एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ऑप्शंस पर नज़र डालनी है कि सरकार ने इनमें से कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो कोरोना कवच ऐप लॉन्च किया है सरकार ने, केंद्र सरकार ने। सरकार का मतलब यहाँ पर केंद्र सरकार है। ठीक है, तो कोरोना वायरस ट्रैकिंग के लिए एक कोरोना कवच एप्लीकेशन लॉन्च किया था केंद्र सरकार ने। बाद में आरोग्य सेतु आया जो कि सबसे बेस्ट था, क्योंकि आरोग्य सेतु जो ऐप है उसमें सारे फीचर्स हैं। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप लॉन्च किया? तो सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 एप्लीकेशन लॉन्च किया था दोस्तों नागालैंड राज्य सरकार ने। ये किस लिए लॉन्च किया गया था? ये इसलिए लॉन्च किया गया था जिससे लोगों को नोटिफिकेशन या फिर मैसेज के माध्यम से या फिर उसमें जो फीचर हों एप्लीकेशन, उसके माध्यम से अवेयर किया जा सके कि आपके अंदर अगर थोड़े बहुत लक्षण दिख रहे हों तो जिससे आप लोग सेल्फ डिक्लेरेशन कर पाएँ, आपको खुद भी पता लग पाए कि आपके अंदर लक्षण हैं या फिर नहीं है। ठीक है, कोविड-19 के क्या क्या लक्षण होते हैं, अगर वो आपके अंदर दिखते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस वजह से सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 एप्लीकेशन लॉन्च किया था। अगला है, किस राज्य सरकार ने ई पास जारी करने के लिए प्राज्ञा मोबाइल ऐप लॉन्च किया?
तो इसे लॉन्च किया दोस्तों झारखंड राज्य सरकार ने। प्राज्ञम मोबाइल एप्लीकेशन, किस लिए? ई पास जारी करने के लिए। ई पास किसके लिए जारी करने के लिए? चाहे वो सब्जी वाला हो गया या फिर आवश्यक सामग्री से जुड़े हुए जो भी लोग हो गए, सब्जी वाला, दूध वाला, जो भी हो गए, तो उनको एक पास देने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक पास जारी करने के लिए, जिससे वो कहीं आ जा सकें, इस वजह से ये ऐप लॉन्च किया गया था। ठीक है। अच्छा, अभी झारखंड राज्य सरकार ने जो देश भर में झारखंड राज्य के लोग लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, उनके लिए भी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था। क्या था एप्लीकेशन? उस एप्लीकेशन का नाम था झारखंड मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना। ये एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है और पोर्टल भी लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा, ई पास जारी करने के लिए अगर पूछा जाए तब प्राज्ञम ऐप, और अगर देश भर में फंसे हुए लोगों के लिए, झारखंड राज्य के लोगों के लिए अगर पूछा जाए तब आप बताएंगे झारखंड मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना ऐप और पोर्टल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, किस राज्य की पुलिस ने राजकॉप सिटीजन ऐप लॉन्च किया? तो दोस्तों राजकॉप में RAJ से आप लोग थोड़ा सा लिंक लगा सकते हैं, राजस्थान। तो राजस्थान की पुलिस ने राजकॉप सिटीजन ऐप लॉन्च किया था। ये भी उसी के लिए है, ई पास जारी करने के लिए। ठीक है, कि किसको आना है, किसको जाना है, उसके लिए ये एप्लीकेशन था। ठीक है, एक पास जारी करने के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में किस IIT संस्थान ने क्वारंटाइन मोबाइल ऐप विकसित किया? तो दोस्तों इसे डेवलप किया है IIT मुंबई ने, क्वारंटाइन मोबाइल एप्लीकेशन। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉच मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? देखिए, ये है कोरोना वॉच। अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया कोरोना कवच। कोरोना कवच और कोरोना वॉच अलग है। कोरोना कवच भारत सरकार ने जारी किया था और कोरोना वॉच एप्लीकेशन कर्नाटका ने लॉन्च किया था। ठीक है। अच्छा, कर्नाटक ने एक अभियान भी चलाया था, नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान। इसे भी ध्यान रखिएगा, नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 पर अपडेट देने के लिए किस नाम से ट्विटर हैंडल शुरू किया? तो ट्विटर हैंडल शुरू किया था दोस्तों #इंडिया फाइट्स कोरोना के नाम से केंद्र सरकार ने। ठीक है, कोविड-19 पर अपडेट देने के लिए, सही और सटीक जानकारियां देने के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है। देखिए, अब ऑप्शन देखकर मैंने बताया ना, आरोग्य सेतु ऐप। कोरोना वॉच भी भारत सरकार ने ही जारी किया था, लेकिन आपको ऑप्शंस पर नज़र डालनी है। तो आरोग्य सेतु ऐप है। आरोग्य सेतु ऐप दोस्तों ये सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है अभी तक का। इसने अभी हाल ही में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। मात्र 13 दिनों में 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड्स का रिकॉर्ड बनाया है आरोग्य सेतु ऐप। ठीक है, इसने पोकेमॉन गो का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसके नाम है, आरोग्य सेतु ऐप के नाम, और अभी तक का सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। चलिए, इस एप्लीकेशन का मैं थोड़ा सा आपको एक वर्किंग प्रिंसिपल बता दे रहा हूँ। एक आइडियल केस में, आइडियल केस मतलब कि आदर्श स्थिति, मान लीजिए कि ये एप्लीकेशन सभी के मोबाइल में इंस्टॉल है, जितने भी व्यक्ति हैं सभी के मोबाइल में ये इंस्टॉल है। ठीक है, तो ये बेसिकली वर्क करता है यूजर्स के लोकेशन को लेकर के और उसके ब्लूटूथ को लेकर के। ठीक है, यूजर्स के ब्लूटूथ और लोकेशन को एक्सेस करता है ये, और उनके थ्रू ये पता लगाता है कि आसपास के कितने लोग इन्फेक्टेड हैं, या आप जिस जगह पर जा रहे हैं उस एरिया में, उस इलाके में कितने लोग इन्फेक्टेड हैं। तो जैसे ही मान लीजिए ये आदर्श स्थिति, मैंने आपको बताया आदर्श स्थिति मतलब ये सभी के मोबाइल में ये इंस्टॉल है। तो मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हैं और आपके आसपास 10 मीटर दूरी पर या 20 मीटर दूरी पर जितने लोग हैं उनमें से कोई एक बंदा इन्फेक्टेड है कोविड-19 से, तो आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह पहुंच जाएगा। तो इसलिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इसी वजह से प्रधानमंत्री जी भी और भी सभी लोग रिकमेंड कर रहे हैं लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको डाउनलोड करें, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको डाउनलोड करेंगे, सभी के लोकेशन ऑन होंगे, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा सटीक जानकारियाँ मिल पाएंगी। ठीक है, इसी वजह से मैंने शुरुआत में बोला आपको आदर्श स्थिति में, क्योंकि सटीक जानकारियाँ तभी मिल पाएगी जब ये सभी के मोबाइल में लगभग ये इंस्टॉल रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने रक्षा सर्व एप्लीकेशन विकसित किया? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस ने रक्षा सर्व ऐप डेवलप किया है। रक्षा सर्व ऐप कैसे काम करता है? तो दोस्तों जो होम क्वारंटाइन लोग हैं उन लोगों पर इस ऐप के थ्रू नज़र रखेगी छत्तीसगढ़ की पुलिस। ठीक है, तो इसी वजह से रक्षा सर्व ऐप लॉन्च किया गया है, यानी कि जो होम क्वारंटाइन किए गए लोग हैं उनकी रक्षा के लिए, जिससे वो कहीं भागने ना पाएँ, ये भी देखा जाएगा, उनकी निगरानी की जाएगी। इस वजह से ये ऐप लॉन्च किया गया है। अगला है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो अरुणाचल प्रदेश ने दोस्तों लॉन्च किया है कोविड केयर। इसे ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश द्वारा जो ऐप लॉन्च किया गया है उसका नाम है कोविड केयर। अगला है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने प्रयासों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? अब देखिए,
HRD मिनिस्ट्री आ गई, ठीक है। तो इसने क्या लॉन्च किया है, कौन सा पोर्टल, युक्ति पोर्टल लॉन्च किया है। इसको आपको देखना है ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। अपने प्रयासों की निगरानी के लिए युक्ति पोर्टल लॉन्च किया है। और जो समाधान पोर्टल है इसे लॉन्च किया था दोस्तों, अगर कोई किसी के पास आइडिया है, कोई स्टार्टअप करना चाहता है कोविड-19 से रिलेटेड, या फिर किसी के पास कोरोना वायरस को रोकने के लिए कोई ऐसा आइडिया है जिसमें वो सरकार की मदद कर सकता है, तो वो आइडिया यहाँ पर शेयर कर सकता है समाधान पोर्टल पर, इसलिए समाधान पोर्टल हो गया। लेकिन युक्ति पोर्टल जो लॉन्च किया गया है ये कोविड-19 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का क्या क्या प्रयास चल रहा है, क्या प्रोसेस है उसकी निगरानी के लिए लॉन्च किया गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए इसका ऑप्शन करेक्ट बी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने नाडी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। नाडी मोबाइल ऐप इसे लॉन्च किया है दोस्तों पुदुचेरी ने। किसने, पुदुचेरी ने इसे लॉन्च किया है, नाडी मोबाइल ऐप। अगला है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ज़रूरतमंदों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया। तो ज़रूरतमंदों के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है अन्नपूर्णा पोर्टल और सप्लाई मित्र पोर्टल। ये दोनों आपको याद रखना है, ये दोनों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अभी एक रिकॉर्ड बना है उत्तर प्रदेश के नाम, उत्तर प्रदेश सरकार के नाम, और इसमें बहुत ही बड़ा योगदान है इन दोनों पोर्टल का, ठीक है। वो रिकॉर्ड ये है कि किसी एक दिन में, किसी सिंगल डे में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड। तो भारत में किसी सिंगल डे में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश सरकार के नाम। एक दिन में इन्होंने 16 अप्रैल को लगभग 1.5 लाख टन का चावल वितरित किया। इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और कितने लोगों को दिया है, लगभग 3 करोड़ लोगों को दिया है, ठीक है। राशन ये वितरित किया गया है और 3 करोड़ लोगों में 71 लाख परिवार के थे वो 3 करोड़ लोग। अगला है विश्व का सबसे तेज़ 5 करोड़ डाउनलोड्स होने वाला मोबाइल ऐप कौन सा बना। मैंने अभी आपको बताया आरोग्य सेतु ऐप 13 दिनों में 5 करोड़ डाउनलोड, 5 करोड़ यानी कि 50 मिलियन डाउनलोड्स, ठीक है। इसने पोकेमॉन गो का रिकॉर्ड तोड़ा है। पोकेमॉन गो एक गेमिंग ऐप है। अगला है हाल ही में किस राज्य ने YSR निर्माण पोर्टल लॉन्च किया। तो YSR निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों आंध्र प्रदेश की सरकार ने। अब ये YSR निर्माण पोर्टल किस लिए है, तो ये दोस्तों बेसिकली लॉन्च किया गया है जो सीमेंट उत्पादन होता है उसके लिए, ठीक है। इसमें होगा ये कि जो सीमेंट बेचने वाले हैं और जो सीमेंट का उत्पादन करने वाले हैं और सरकारी विभाग यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसका आंध्र प्रदेश का, इन तीनों को इस पोर्टल के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिससे सही और सटीक प्राइस पर ही लोगों के पास पहुँच सके। इस लॉकडाउन के दौरान अगर किसी के पास ज़रूरत हो तो वहाँ पर ये पहुँचाया जा सके, ठीक है। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने AP इंडस्ट्रीज कोविड-19 पोर्टल लॉन्च किया। इसे भी लॉन्च किया है दोस्तों आंध्र प्रदेश ने ही, और ये भी इंडस्ट्रीज से ही रिलेटेड है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि दोनों ही पोर्टल साथ में ही लॉन्च किए गए हैं तो थोड़ी थोड़ी समानता है दोनों में, ठीक है। पहला वाला जो मैंने अभी आपको बताया YSR निर्माण पोर्टल, वो तो है सीमेंट उत्पादन के लिए, लेकिन ये जो पोर्टल है ये बेसिकली MSME की सहायता के लिए है, ठीक है। MSME का मतलब आपको पता ही होगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, तो उनके लिए है। अब ये उनको कैसे हेल्प करेगा उनकी, तो इस पोर्टल के माध्यम से स्टेट के जितने भी MSME हैं आंध्र प्रदेश के, वो अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे और उसके बाद जो सप्लायर के थ्रू उनके पास मटेरियल आता है वो मिल पाएगा सही और समुचित दामों पर, और वो आगे भी सप्लाई कर पाएंगे। और मैन्युफैक्चरिंग अगर करते हैं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इसका भी प्रोसेस वही है कि जो निर्माता हैं और जो सप्लायर हैं और जो सरकार है, तीनों को इस पोर्टल के थ्रू जोड़ा जाएगा। क्लियर है। तो ये तो थे दोस्तों क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स एंड पोर्टल से। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये पार्ट 1 है। अगला पार्ट जल्दी ही आएगा, क्योंकि कोविड-19 से रिलेटेड एप्लीकेशन और पोर्टल लगातार लॉन्च हो रहे हैं। बाकी के ऐप्स और पोर्टल के लिए आप लोग सेकंड पार्ट का वेट कीजिए। सेकंड पार्ट में जैसे ही 20 ऐप और पोर्टल हो जाता है मैं आपको उसका भी रिवीजन करा दूंगा। ये 20-20 करके आप लोग याद करोगे तो बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा तब होगा जब आप क्विज भी सॉल्व करोगे। इसकी क्विज आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी, जाकर जरूर सॉल्व करना। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।